Hello friends, welcome to our channel Crack Your Exams. So today we are going to discuss a very important notification by SBI. Recently SBI ने एक न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है जो कि है आपका सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स. इट्स सिमिलर एज PO. ठीक है. So but it has some different rules and regulations and also guidelines and some eligibility criteria. So here we are going to discuss all the details of this notification, right? So here online registration of the application and payment fees is starting from today only, 27 July 2020, and the last day is 16th August 2020. This is very important recruitment for all the candidates, right? And here also one of the important news is that here experience is 2 years. Here they require 2 years experience in any scheduled commercial bank and also RRB. So we can also say that now some privatization news are going on. So for all the banking officials or some bankers who are thinking that their job is not secure, something like that, they can apply for that. So this time the competition will be very high, and here the freshers cannot apply. No, freshers cannot apply for this post. Circle based. Okay. So here circle means SBI has allotted some circles as per their own guidelines, and there are some guidelines for this post also. ठीक है. So आप फुल वीडियो देखिए सो दैट आपको फुल्ली डिटेल्स इसके बारे में मिल सके. ठीक है. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो इसके अनुसार जो है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इंडियन सिटीजन्स अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स. ये आपका ऑफिसर पोस्ट ही रहेगा इन SBI. द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी पोस्टेड इन अप्लाइड सर्कल ओनली. इन अप्लाइड सर्कल ओनली मीन्स आप जिस सर्कल में इसके अप्लाई किए होंगे, जो भी सर्कल में आप अप्लाई किए होंगे, आपको उसी सर्कल में ही पोस्टेड मिलेगा एंड कैंडिडेट्स को दूसरे सर्कल में पोस्टिंग नहीं मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर फुली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आपको एंश्योर करना है द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीट ओनली व्हेन फीस इज डिपॉजिटेड विद द बैंक. इट्स एज यूजुअल. ठीक है. ऑनलाइन मोड में आपको करना है बिफोर द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस. और आपको फुल्ली डिटेल्स जानने के लिए आपको बैंक का जो है कैरियर का पेज वहाँ पर जाके लॉगिन कर लेना है, देख लेना है कि कैसे क्या करते हैं, एंड रेगुलरली ऑन द बेसिस नो सेपरेट इंटरवेंशन एडवर्टाइजमेंट विल बी इशूड. ठीक है. सो हियर बैंक ने बोला है एलिजिबल कैंडिडेट्स हु एस्पायर टू जॉइन SBI ऑफिस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन केयरफुली रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसेस. ये आपका फुल्ली नॉर्मली है और ये आपका फुल डिटेल्स वैकेंसीज है जिसमें आपका जो अभी ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसके अनुसार आपका ये सब सर्कल से अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, महाराष्ट्र. जैसे अहमदाबाद के अंदर आपका गुजरात स्टेट कंप्लीट कवर करते हैं. मतलब अगर आप अहमदाबाद सर्कल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ओनली गुजरात स्टेट में ही पोस्टिंग मिलेगा. ठीक है. और बेंगलुरु के लिए अप्लाई करते हैं तो कर्नाटक में मिलेगा. भोपाल आपको 2 कवर कर रहा है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. चेन्नई आपका तमिलनाडु को कवर कर रहा है, हैदराबाद तेलंगाना को, जयपुर आपका राजस्थान को, महाराष्ट्र एंड गोवा को. यहाँ पर कोई भी स्टेट का अप्लाई कर सकते हैं आप. पर जैसे कि आपने अहमदाबाद के लिए अप्लाई किए तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ऑल अदर्स. सो यू हैव टू चूज व्हिच सर्कल यू आर अप्लाइंग. ठीक है. और इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है. और जैसे कि अहमदाबाद में आपका 750 है और बेंगलुरु में 750 है. ये वाला आपका टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, ये वाला विथ रेस्पेक्ट टू कैटेगरी. ठीक है. और टोटल आपका 3850. So this is the big opportunity for all the candidates or all the bankers who have minimum 2-year experience. ठीक है. So and also as per this the above vacancies the provisional may vary depending on the bank's actual requirement. ठीक है. The candidates will have to apply vacancies on one state only. This is what I am telling.
कि आपको एक ही जगह में अप्लाई करना पड़ेगा. A candidates applying against vacancy of one state will not be eligible to apply the vacancies of any other state. अगर आप एक में अप्लाई करते हैं तो आपको दूसरे में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं. सो यू हैव टू अप्लाई फॉर वन स्टेट ओनली. सो दिस इज आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Candidates of the applicant will be considered only against the vacancies in the state for which he has been applied. जो भी जिसके लिए आपने अप्लाई किए होंगे आपको उसी का वैकेंसीज, जैसे कि 3,850 वैकेंसीज है पर आपने अहमदाबाद के लिए अप्लाई करें तो आपको उसी 750 जो है वैकेंसी उसी के अगेंस्ट में ही कम्पीट करना होगा. ठीक है. सो आपको टोटल जैसे पीओ का ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, ये ऐसे नहीं. आप जहाँ पर अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से आपको कम्पीट करना पड़ेगा. और इसका एक क्लैरिफिकेशन ये है कि जैसे अहमदाबाद के लिए आपका ऑल इंडिया बेसिस में आप कोई भी स्टेट में हो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि आपको उसी के स्टेट का होना चाहिए. और ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको जस्ट बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी यू शुड बी कंफर्टेबल. ठीक है. तो ये है. नेक्स्ट में है कैंडिडेट्स ऑफ द एप्लीकेंट विल बी कंसिडर ओनली अगेंस्ट द वैकेंसीज इन द स्टेट. मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज. जो आपका सर्कल वाइज अप्लाई किए होंगे उसी के वाइज ही मेरिट लिस्ट निकलेगा. सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये कि वेरी इंपॉर्टेंट और दिस इज वेरी माई. सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन द सर्कल ऑफ द स्टेट अगेंस्ट हुज वैकेंसी दे आर सिलेक्टेड. आपको पोस्टिंग वहीं पर मिलेगा आप जहाँ पर अप्लाई किए हैं. जैसे आपने अहमदाबाद अप्लाई किए सर्कल जो कि आपका गुजरात को कवर कर रहा है. ठीक है. तो अगर आप अहमदाबाद अप्लाई करते हैं तो आपको गुजरात स्टेट में ही ओनली पोस्टिंग मिलेगा एंड उसी के जो वैकेंसी है अकॉर्डिंगली. आपको दूसरे स्टेट में अगर आप चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा. ये इसी का एक न्यू टाइप्स का बोल सकते हैं कि गाइडलाइंस है जो पहले नहीं था. ऑफिसर को कहीं भी पोस्टिंग मिलता था पर ये एज पर द रेगुलेशंस दे हैव मेड दिस क्लियर. आपको उसी सर्कल में मिलेगा जहाँ पर आपने अप्लाई किए हैं और जहाँ पर वैकेंसी है उसी के अगेंस्ट में. और ये है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र. जैसे कि आपने सिलेक्ट हो गया, आप अहमदाबाद में अप्लाई किए हैं पर आपको भोपाल चाहिए तो आपको अहमदाबाद में अगर अप्लाई किए हैं तो आप भोपाल के लिए पोस्टिंग नहीं ले सकते. इंटर सर्कल ट्रांसफ़र आपका नहीं होगा अप टू उनका जो है स्केल 4 और 12 ईयर्स व्हिच एवर इज लेटर. अप टू 12 ईयर्स और स्केल 4 उस टाइम तक आपको पकड़ लीजिए 12 ईयर्स तक आपको इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा. मिनिमम आपको 12 ईयर सर्विस उसी सर्कल में जिस सर्कल में आप अप्लाई किए हैं उसी सर्कल में देना पड़ेगा. सो बिफोर अप्लाइंग मेक्स यू हुई सर्कल यू आर अप्लाइंग फॉर, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो फुल्ली सिचुएशन का. क्योंकि ये यहाँ पर आपका 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रहा है. सो यू ऑल नो व्हाट्स द बैंकिंग इज. ठीक है. सो एज पर द सिचुएशन वेयर यू आर कंफर्टेबल ओनली देन अप्लाई फॉर दैट सर्कल ओनली. ठीक है. सो दैट इट विल बी मेक्स हेल्प यू टू वर्क इन ए गुड एनवायरनमेंट. राइट. और इसका हिसाब से भी आपका होम स्टेट क्या है उसके हिसाब से आपका सिचुएशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसा रहेगा. तो दिस इज वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोस्त. तो उसके हिसाब से ये जो 3 पॉइंट्स है आपका बहुत इंपॉर्टेंस है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर्स. तो द रिजर्वेशंस अंडर वेरियस कैटेगरी विल बी प्रिवेलिंग गवर्नमेंट गाइडलाइंस. ये तो सबको नॉर्मली है. और दीज आर द इम्पोर्टेंट नोट्स विच आर एज नॉर्मल. Some OBC categories, right? Benefits of reservations candidates against their report character considered. हाँ, यहाँ पर भी आपका एक इम्पोर्टेंट है. कैंडिडेट्स विथ रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और क्रेडिट ड्यूज और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स. आपका अगर सिविल का रिपोर्ट अच्छा नहीं रहेगा इवन. ठीक है. और अदर एजेंसीज इज अवेलेबल विल नॉट बी अपॉइंटेड इन केस ऑफ सिलेक्शन. द पोजीशन इन रिगार्ड विल बी वेरीफाइड बिफोर ज्वाइनिंग. अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया पर आपका सिविल का रिपोर्ट अच्छा नहीं है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड और लोन का बिल ड्यू है, तो फिर आपको विल नॉट गेट द अपॉइंटमेंट. ठीक है. सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट. और इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नॉर्मली कोई ग्रेजुएशन डिग्री भी हो सकता है. ठीक है. तो एनी ग्रेजुएशन डिग्री कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. और फुली आप इसके लिए डिटेल्स देख सकते हैं. दिस इज as usual you can say
and here the percentage is पर नॉट लेस देन 55% एंड नॉट अबव 30, आपका एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आज पर टिल 1/8/2020 कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1990। ये आपका एज क्राइटेरिया है, उससे जो हायर है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। सो मेंटल इलनेस ये जो आज यूजुअल है। और इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे कि ये शेड्यूल कास्ट है, आपका कुछ एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स। सो ओबीसी के लिए आपका हो गया 33 इयर्स फिर। ठीक है, इसके हो गया आपका 33 इयर्स। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन ऑलरेडी अप्लाई फॉर द एक्स सर्विसमैन 5 इयर्स इट इज़। एंड नेक्स्ट वन है आपका ये एक्सपीरियंस, जो कि डिफरेंट है मोर अदर देन here minimum 2 years experience as on 1/8/2020 as an officer in any scheduled commercial bank or any RRB regional rural banks. That means any officer who worked in any scheduled commercial bank or RRB, they are eligible here. Only officers. That means no other clerks or associates are allowed to apply for these exams. Here any scheduled commercial banks also includes privatized banks as well as nationalized banks and also all the RRBs. So they are eligible to apply for the exams. Candidates applying for the vacancies of a state have to produce 10th or 12th standard mark sheet evidence having studied the specific local language of the applied state as one of the subjects. That means if you are applying for any state, then you have to study the local language of the applied state as one of the subjects. So this will make some difference, because this will not allow some other state like Odisha or West Bengal. They know the Bengali and Odia language in their subject, but if you are applying for Ahmedabad, then the local language is Gujarati. Then some are not acquainted with this language. So it's somehow that those guys who have studied the language, then they only can apply for this post as per the guidelines. और उसके बाद जो है नॉर्मली रहता है आपका ये रिजर्वेशन फॉर द पर्सन्स, 4% आपका रिजर्वेशन रहता है। ये आपका आज यूजुअल है। आप इसको फुल्ली जो डिटेल्स है उनका एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर दैट हु कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एंड हु कैन नॉट बी अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। राइट, सिलेक्शन प्रोसीजर। और ये जो है आपका एक सिलेक्शन प्रोसीजर जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू हियर, एंड बैंक रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशंस। मतलब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। इट मे डिपेंड्स विद द एप्लीकेशन परसेंटेज ऑल्सो दैट, बट इनिशियली दे आर मेकिंग श्योर दैट यहाँ पर आपका विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ठीक है। और वही वाला जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा उन्हीं वाला कैंडिडेट से ही आपका जो प्रोसेस है उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल लिस्ट आएगा। ठीक है। सो यहाँ पर एक भी डिफरेंस है कि यहाँ पर मेन एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम है वो शायद नहीं हो सकते हैं, ओनली शॉर्ट लिस्टिंग। फिर भी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंडक्ट कर सकते हैं। आपको शॉर्ट लिस्टिंग हो सकते हैं, डायरेक्टली आपको कॉल लेटर मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो मेयर फुलफिलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल नॉट बेस्ड इन एनी राइट ऑफ कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। The shortlisting committee constituted by the bank will decide the shortlisted parameter and therefore and adequate number of उनका जो कमिटी, आपको सिर्फ अप्लाई करना है पर उनका जो कमिटी है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा पैरामीटर करना है। adequate number of candidates shortlisted by the bank will be shortlisted and called for interview. The decision of the bank to call the candidates shall be final. No correspondence will be entered in this regard. Merit list selection will be prepared in descending order on the basis of the scores obtained in interview only. जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपका इंटरव्यू के हिसाब से ही आपका डिक्लेयर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी शोन इन ड्रॉन स्टेट वाइज कैटेगराइज इन केस ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट्स स्कोर कट ऑफ मार्क, कॉमन कट ऑफ मार्क, सच कैंडिडेट विल बी रैंक्ड अकॉर्डिंगली
टू देयर एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपका सेम, जैसे कि आपने आउट ऑफ 100 दो कैंडिडेट्स ने 80 रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू वहाँ पर जैसे कि जो 27 है और कोई एक 30 है, जो 27 है उसी को ही सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर दे विल गेट। सो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है एनरोलमेंट, आपको क्या मिल रहा है इनिशियल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन नॉर्मल पीओ, जैसे कि ये है कि initial enrollment of selected candidates will be in the scale 1 एंड लाइक 23,700 आपको बेसिक्स मिलेगा। ये है टोटल आपका ये इंक्रीमेंट के बाद ये होगा एंड आपका टोटल हो जाएगा 42,020 आपका बेसिक्स। सो आपका दैट इज 40 प्लस 1 इंक्रीमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर सर्विस इन रेंडर। जैसे कि आपका बेसिक रहा 23,700 पर आपको मिल रहा है 990 इंक्रीमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड। जैसे कि आप कोई अदर बैंक्स में है, सो वहाँ पर आपने 2 ईयर्स कंप्लीट किए हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू विल गेट 2 इंक्रीमेंट इन एनी कमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक as an 1/8 as per the experience in other bank. You will get the increment also with the basics. The officers will also be eligible for DA as per the guidelines will be eligible for everything, ठीक है। On joining, the candidates will be designated as circle based ऑफिसर्स एंड विल बी ऑन प्रिपरेशन। यहाँ पर आपका जो प्रोबेशन पीरियड है 6 मंथ के लिए रहेगा, ठीक है। सी विल सब्जेक्ट कंटिन्यूस असेसमेंट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, ये जो नॉर्मल प्रोसीजर्स है, कैंडिडेट विल क्वालिफाई। उसके बाद आपका क्या है ना कि एक आपको असेसमेंट टेस्ट होगा जो कंफर्मेशन टेस्ट होता है, तो वहाँ पर आपको जो मिनिमम पैरामीटर्स है उसको अचीव करना पड़ेगा टू बी फुल्ली confirmed in the bank. If you are not satisfying the minimum qualifying mark, then you will be terminated as per the policy. The selected candidates will be in the general category will be governed by the promotion policy applicable for banks general category candidates. The selected candidates will not be entitled for inter circle transfer. ये वाला जो पॉइंट्स है पहले भी ये क्लियर किया गया है कि आपका इंटर सर्कल जो ट्रांसफर्स है वो आपका स्केल 4 और 12 years of service whichever is latter. Till that point you will not get any inter circle. If you are applying for Ahmedabad and you are getting selected in Ahmedabad, then you have to work in Gujarat for at least till स्केल 4 और 12 years, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फीस है 750 है एंड SC ST वगैरह वो लोग के लिए नील है, जनरल EWS OBC के लिए 750 है। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस एंड यू आर नॉट अटेम्प्टिंग देन विल नॉट गेट एनी फीस रिफंड। हाउ टू अप्लाई, आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि आपका 27 तारीख से मतलब 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, आज ही 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है एंड इसका लास्ट डेट है 16 अगस्त। सो इसके अंदर ही आप मेक श्योर करिए अप्लाई करने के लिए ड्यूरिंग दिस severe situation like pandemic. So this is a good opportunity to work in the established bank of SBI, ठीक है। So you can apply for this. So all this makes your guidelines of the filling online applications. ये जो है नॉर्मली आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे कि आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ID प्रूफ, जैसे हम अप्लाई करते हैं वही सब है, इसको आप कम्प्लीटली देख सकते हैं। एंड जो भी है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल JIB CIB वगैरह कंप्लीट किए हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, फॉर्म, पे स्लिप, 10th, ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स आर वेरी रिक्वायर्ड। यू कैन रेफर दिस टू अप्लाई द एग्जाम्स। एंड उसके बाद जो है कि क्या क्या गाइडलाइंस है आपको फोटोग्राफ के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, यू कैन रेफर द notification also. Here we are discussing only the important points so that you can easily get to know what's the difference it is, ठीक है। तो इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा बैंक का वेबसाइट एंड वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके वहाँ पर करंट ओपनिंग्स के में जाना है, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर 3 times. Edit the particulars if needed. Once the application is filled completely, candidate should submit. आपको जो द कैन रीओपन द सेव डाटा यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एज एडिट द, जो भी आपको एडिट करना है, एक बार अगर सेव कर दिया उसको एडिट करने से वो वाला फैसिलिटी आपको लिए 3 times रहेगा। वंस द एप्लीकेशन इज फील्ड कम्प्लीटली, कैंडिडेट शुड सबमिट द डाटा, नो चेंज विल बी अलाउड देयर आफ्टर, ठीक है। आफ्टर स्विंग ये वाला जो है नॉर्मली इसको आप रेफर कर सकते हैं। फॉर गेटिंग ऑल द डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि द कैंडिडेट्स
who are called for interview will have to download their interview call letter from bank's website by entering the registration number, and here no hard copy of the call letter will be sent by post. तो शेयर ठीक है. सो इसके बाद आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसर के लिए एंड फुल एंड आइडेंटिफिकेशन इशूड बाय द कॉलेज गैजेट ऑफिशियल इन सेल्फ अटेस्टेड मोड. आपको जो आपका फोटो कॉपी लेके जाना है तो फोटो कॉपी आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द इंटरव्यू कॉल लेटर. फर्दर द कैंडिडेट शुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कॉपी ऑफ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द ओरिजिनल. आपको ओरिजिनल लेना पड़ेगा फॉर द वेरिफिकेशन. उसके बाद आपको है जो बायोमेट्रिक आपको वेरीफाई होगा. आपका कोई भी अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका मिसकंडक्ट में जाएगा. जनरल इन्फॉर्मेशन में ये है कि कैंडिडेट्स टू टेक ऑल दोज थिंग्स यू कैन रेफर. एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं मोर देन वन application, then you are the latest one, the last one will be finalized and the fee will not be stands forfeited, will not be written something like, right. सो इसमें भी और एक इम्पोर्टेंट है कि आपको सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके अप्लाई करना पड़ेगा. एंड आपको इंटरव्यू के टाइम सब ओरिजिनल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ओनली, अदरवाइज यू विल नॉट बी अप्लाई अलाउड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. और इसमें और भी एक है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको जो है ऑल दोस थिंग्स यू कैन सी. अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो यू विल गेट 3 टायर AC का जो आपका चार्जेस है वो वाला आपको मिलेगा. लोकल ट्रांसपोर्टेशन का आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. अगर ए कैंडिडेट्स इफ फाउंड इनएलिजिबल फॉर द पोस्ट विल नॉट बी परमिटेड टू द इंटरव्यू, विल नॉट बी रिम्बर्स्ड बाय एनी फेयर. During the interview process, they will also verify the documents. If during that time if you are not eligible, then you will not get anything, you will not be proceed for the interview process, right. So you can, and आपके पास जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो भी चेक किया जाएगा, नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन रेफर एंड ऑल दोज अनाउंसमेंट्स यू कैन ऑल्सो रेफर इन द बैंक्स वेबसाइट टू गेट मोर डिटेल्स, राइट. सो ये आपका है फुल्ली जो जैसे कि आपका सिग्नेचर के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे कि नॉट शुड नॉट बी मोर देन 20 kbps. एंड आपका फोटोग्राफ के लिए 20 to 50 kbps में होना चाहिए. डॉक्यूमेंट्स आपका 500 KB के अंदर होना चाहिए. ये आप रेफर कर सकते हैं. ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट में है फॉर द ग्रेटर क्लैरिफिकेशन प्रोसेस, ये एंड आज यूजुअल है. जैसे हम IBPS में अप्लाई करते हैं वैसे ही प्रोसेस है, बट जस्ट सम डिफरेंसेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फुल्ली. सो यू कैन रेफर दिस. आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपका JPG PDF फाइल में होना चाहिए. सो यू कैन रेफर दिस टू अप्लाई फॉर दिस CVO recruitment by the SBI. And subscribe our videos for watching more videos and more updates. You can also share, like our videos and click the bell icon to get more updates regarding the news. And also some we are also starting the discussion like aptitude, reasoning and all other things. And we have also started the CIB course which is available freely for everyone. So thanks for watching our videos.